तो कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि वाई पीपल डिसलाइक बिहारी। आखिर एक ही देश में रहने वाले लोगों से इतनी नफरत क्यों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आदमी ने ये क्वेश्चन पूछा ये सिर्फ पंजाब के लोगों से पूछा, बट ये जो हेट्स है ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत में हर स्टेट में बिहारियों को नीची नज़रों से देखा जाता है। और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ मिली थी कि जो तमिलनाडु के अंदर जो बिहारी माइग्रेंट्स थे इनको है जो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था। और यही कुछ सीन है जो हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। और दिल्ली के अंदर तो बिहारी जो शब्द है ये गाली के तौर पर यूज किया जाता है। चल बे बिहारी, हट बिहारी साले। तो विकिपीडिया पे एक पेज है एंटी बिहारी सेंटीमेंट। आखिर घूम फिर के क्वेश्चन वही आता है कि हम लोग जो है अपने ही देश के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। बिहार के लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने स्टेट को लेकर और अपने हिस्ट्री को लेकर। और जब कहीं पे ये बात आती है कि इसके बावजूद ये बिहार इतना पीछे क्यों है तो ये लोग डिफेंस मोड में आ जाते हैं और बोलते हैं कि जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है ये सब बिहार से ही ज़्यादातर निकलते हैं। और इसकी अगर डीप हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध को भी बोध गया में आकर ज्ञान मिला। और जो अशोका और चंद्रगुप्त थे ये जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़ी राजधानी बनाई उसकी भी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना। और यहाँ की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो भी है नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ तक कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह इनका भी जो जन्म हुआ है वो भी पाटलिपुत्र यानी कि पटना में ही हुआ था। और भी ऐसे कई सारे बातें हैं हिस्ट्री की जिससे जो बिहारी इंसान है वो अपने आप को प्राउड फील करता है। बट प्रॉब्लम भी तो यही है कि ये सब जो बातें हैं ये सब हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन आज का जो बिहार है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे है जो एक ओवर पॉपुलेशन बढ़ जाती है बिहार में। और आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि और आपको ये आइडिया भी होगा कि जो बिहार की जो ट्रेनें हैं उसमें है जो कई ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है बाकी अदर स्टेट से। और सबसे ज़्यादा गरीबी देखा जाए तो वो भी बिहार में ही है। और भी कई सारे ऐसा पैरामीटर्स है जहाँ पे जो बिहार है वो सबसे नीचे पाया जाता है। और एक प्राउड की बात ये भी है कि जो बिहार के जितने भी लोग हैं वो वहाँ से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। लेकिन इसमें प्राउड होने वाली बात है क्या, आखिर जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे उनको प्राइवेट जॉब जो है अच्छी से नहीं दे पा रही है और सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगवाई है। तभी तो जो बिहार के जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर पा रहे हैं और वो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं ताकि कोई रोजगार हमें मिल सके किसी अदर स्टेट में या फिर बिहार में। और कोई रोजगार ना मिलने की वजह से बिहार में सिर्फ गरीबी से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि है गवर्नमेंट जॉब। और वहाँ के जो लोग हैं अब वो अपने बच्चों को ट्यूशन दे के फीस दे के वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने शुरू कर जाते हैं। और वहाँ पे सरकारी नौकरी का जो फैसिनेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग हर घर में है जो अपने बच्चों की सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने लग जाते हैं। और अदर स्टेट में वो जाता इसलिए है ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल और फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है उन सभी को वो चेंज कर पाए। और बिहार में जब किसी बच्चे की सरकारी जॉब नहीं लगती है काफ़ी कोशिश करने के बाद तब उसके घर से उसे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ सहनी पड़ती है। एंड उसके बाद वो क्या करता है कि वो किसी अदर स्टेट में चला जाता है जॉब करने के लिए, किसी भी जॉब के लिए वो अदर स्टेट में चला जाता है। और मजबूरन जो लोग हैं वो उनको लास्ट में माइग्रेंट होना पड़ता ही है अदर स्टेट में। आखिर बात यहाँ पे आती है कि लोग माइग्रेंट आखिर करते क्यों हैं, क्योंकि उनको एक चाहिए अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे पैसे। इसकी वजह से जो लोग हैं वो अदर स्टेट में माइग्रेंट हो जाते हैं किसी अच्छे तलाश के लिए। और बिहार की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पे आज भी जो लोग हैं वो लोग जाति विवाद, धर्म के ऊपर बात करते हैं ना कि कोई डेवलपमेंट के ऊपर। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जो लालू यादव था इनका जो राज था वो चला था 18 से 20 साल तक। और इनके राज को जंगल राज कहा जाता था क्योंकि इनके जो राज में जाति विवाद और जो कानून की जो धज्जियाँ थी वो सब उड़ाई गई थी। और इनके राज्य में जो क्राइम रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि लोग जो है रात के 8-9 बजे के बाद अपने घरों से निकलते तक नहीं थे। और बिहार में जातिवाद को लेकर ये जो साइकिल है ये आज भी घूम रहा है और इसके चक्कर में जो बिहार है वो काफ़ी बुरी तरीके से पिस रहा है। और एक लास्ट हेट ये भी है बिहार के ऊपर कि जब बिहार के जो लोग हैं वो माइग्रेंट होकर किसी अदर स्टेट में जाते हैं जॉब के लिए तो वहाँ की जो जनता है उनकी जनता की जॉब को भी वो खा जाते हैं।
और वहाँ जाकर गंदगी फैलाते हैं और वहाँ की जो क्राइम रेट है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जो कुछ हेट्स थे ये भी काफ़ी लोगों के हेट्स हैं। और ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव में है जो स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। महाराष्ट्र में कुछ साल पहले एक दंगा फसाद हुआ था काफ़ी बड़े स्केल पे। तो उस दंगे फसाद में है जो वहाँ की जो बिहार और जो यूपी से जो लोग आए थे उन सभी को वहाँ से मार के भगाया जा रहा था। और वहाँ पे एक नारा लगाया जा रहा था कि एक बिहारी 100 बीमारी। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है। तो हमें जो है एट द पॉइंट हमें किसी भी लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी हमारे कंट्री के ही लोग हैं।